नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शबनम। बात कर्नाटक की करेंगे, जहां कांग्रेस का राज है और कांग्रेस देखिए कैसे हिंदुओं से कन्वर्टेड हुए लोगों के नाम पर खेल कर रही है। दरअसल कर्नाटक में जाति जनगणना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बवाल क्यों हो रहा है, इसके पीछे की पहले आपको कहानी बताते हैं। सर्वे में जातियों को लेकर बनाए गए कॉलम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस ऐसी व्यवस्था कर रही है जिन हिंदुओं ने ईसाई धर्म अपना लिया है, उनके मूल जाति के नाम के साथ क्रिश्चियन जोड़ा जा रहा है। और अगर कोई लिंगायत है, वोकालिंगा हिंदू ने ईसाई धर्म अपनाया है, तो उसे ईसाई लिंगायत या ईसाई वोकालिंगा कहा जा रहा है। इसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो धर्म के नाम पर जातियों को बांटने का, लोगों को बांटने का काम कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि देश को तोड़ने, बांटने, जाति धर्म के उस पर तोड़ने का काम कर रही है, वो कांग्रेस अब क्या कर रही है? ईसाइयों को लेकर खेल खेल रही है। जो हिंदू कन्वर्टेड हो रहे हैं उन्हें कैसे ईसाई दिखाया जा रहा है, कैसे जाति धर्मों में बांटा जा रहा है, पूरा विस्तार से मामला बताइए पहले। शबनम, मैं एक सवाल पूछता हूं। मान लिया कि आप अगर मुस्लिम धर्म से हैं और कोई सर्वे करने वाला आए और आपके नाम के आगे लिख दे अंसारी ईसाई या सईद ईसाई या पठान ईसाई, तो कैसा फील होगा आपको? बिल्कुल, मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल वही चीज हिंदुओं के साथ हो रहा है। कांग्रेस ने 47 नई जातियां क्रिएट कर दी। और कैसे कहता है? ईसाई लिंगायत, ईसाई वोकालिगा, ये उसी तरह अपमानजनक है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब बताइए कैसा विष का घूंट पी के इस देश में हिंदू रह रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों में। मैं वोकालिगा हूं या मैं लिंगायत हूं, मेरे नाम के आगे आपने अलग अलग कॉलम और बना दिया और ईसाई वोकालिगा, ईसाई लिंगायत, ईसाई फलाना, ईसाई ढेकना ये करने लगे, तो मुझे क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? ये कर रही है कांग्रेस और इस करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मंशा है कि अपने ईसाई आला कमान को खुश कर ले। ईसाई और क्या मंशा हो सकती है? वो लोग समझ गए, दर्शक समझ गए कि किसके बारे में बात कर रहा हूं। इनका मकसद ये है कि ईसाइयों को जो कन्वर्ट हुए हैं उनको वो सारी सुविधाएं मिले जो कि एससी एसटी हिंदुओं को मिल रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि सपोज कि मैं एक हिंदू हूं, एससी जाति से हूं, मुझे एससी का रिजर्वेशन मिल रहा है। हाँ। फिर मैं ईसाई बन गया, कन्वर्ट हो गया, तो अब तो मैं अल्पसंख्यक के दर्जे में आ जाऊंगा, क्योंकि ईसाई तो अल्पसंख्यक होता है, तो वो एससी वाला लाभ तो मुझे नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। या तो मैं अल्पसंख्यक कोटे का इस्तेमाल करूंगा या एससी कोटे का इस्तेमाल करूंगा, दोनों में से कोई एक ही करूंगा ना। हाँ। पर ये लोग बहुत शातिर हैं, होशियार हैं, बनते ईसाई हैं लेकिन फायदा एससी वाला भी उठाते हैं। अच्छा, मतलब दोनों समुदाय का फायदा। हाँ, यही बात है कि अगर मैं ईसाई हूं तो मुझे अल्पसंख्यक कोटे वाले मिशनरीज में भी एडमिशन मिले, वहां पे भी मेरा 50% आरक्षण रहे, और एससी में जो नौकरियों का लाभ है वो भी मुझे मिले और एससी का भी मैं फायदा उठा सकूं। एसटी के साथ भी यही कर रहे हैं, आदिवासियों को ईसाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ईसाई कोटे की सारी फायदा उनको भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम एसटी वाला भी सारा फायदा ले लो। और ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में ईसाई समाज को फायदा हो रहा है और ईसाई इनके वोटर हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? लोग ईसाई अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं हिंदू हूं, मुझे सिर्फ एक लाभ मिल रहा है। अब अगर मैं ईसाई बनता हूं तो मेरा वाला लाभ तो रहेगा ही, एसटी वाला या एसटी वाला, लेकिन साथ में जो क्रिश्चियन वाला लाभ है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्रिश्चियन स्कूलों में, क्रिश्चियन अस्पतालों में। इसीलिए कन्वर्जन बढ़ता है, इसी लालच के कारण। और इसी बात को प्रश्रय दे रही है कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार। तो इसके लिए वो गैंग या फिर वो जाल जिम्मेदार नहीं है जो लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं? इसके लिए तो चंद नेता जिम्मेदार हुए। अब तो इसलिए तो मैं ये टॉपिक लेके आया हूं कि ताकि लोग समझें कि इस देश में हिंदुओं के खिलाफ साजिश करने वाले ईसाई मिशनरी तो हैं ही, पर कांग्रेस भी एक ईसाई मिशनरी की तरह ही काम कर रही है।
अपने सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल करके, नेटवर्क का इस्तेमाल करके वो हिंदुओं को खास करके टारगेट कर रही है। क्योंकि एक लिंगायत कांग्रेस को वोट नहीं देगा, लेकिन वो ईसाई लिंगायत होगा तो फिर कांग्रेस का वोटर हो जाता है। मतलब जिसके एक वो आगे ईसाई कलिगा, जुड़ गया वो कांग्रेस की तरफ गया। उसका एक अलग बॉन्डिंग है। हाँ। वो जो उन लोग जो है ना रिलेट करते हैं कि सोनिया गांधी भी क्रिश्चियन है तो हम भी क्रिश्चियन हैं तो उसको वोट देना चाहिए, और फिर वो वेटिकन वाला सिस्टम आ जाता है। हमारे झारखंड में भी यही समस्या है। अच्छा। यहां भी सारे आदिवासियों को जिनको ईसाई बनाया है ना, सब दोनों का लाभ उठा रहे हैं। एसटी का भी लाभ उठा रहे हैं और उनको मिशनरी स्कूलों में, मिशनरी अस्पतालों में, नौकरियों में भी लाभ मिल रहा है, उसका भी। उन्हें तो सारी और आदिवासी बन रहे हैं कि चलो भाई। हाँ, तो ये साजिश चल रही है। 47 नई जातियों का कॉलम क्रिएट किया गया है जो कि कर्नाटका में एग्जिस्ट नहीं करते थे। जो बीवाई विजेंद्र हैं, जो कि येदुरप्पा के बेटे हैं, कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा है कि सरकार ने अपने मन से 47 जातियां कैसे क्रिएट कर दी। कांग्रेस का काम जाति बनाना है क्या? उन्होंने लोगों से अपील की है कि ये सारे कॉलम्स को छोड़ दें, अपने कॉलम में सिर्फ हिंदू ही लिखें कि हम हिंदू ही हैं सिर्फ, और नहीं तो कांग्रेस इस देश के हिंदुओं को बर्बाद कर देगी। बिल्कुल पंकज जी, और वो मिशन मोड में इस काम में लगे हुए हैं। हाँ, संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं, वो दर्शकों को बयान सुनवा देते हैं एक बार। आप देखिए, कुर्बा क्रिश्चियन, ब्राह्मीण क्रिश्चियन, वोकलिंगा क्रिश्चियन, ऐसा कास्ट आपने सुना है क्या कहीं? 26 ऐसे कास्ट उन्होंने कर्नाटक में बनाए हैं जिसके माध्यम से जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनका हक छीन करके किस प्रकार से धार्मिक तुष्टीकरण किया जा सके, किस प्रकार रिलीजियस अपीजमेंट किया जा सके, उस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है कर्नाटक में। तो बीजेपी भी अब इस मुद्दे को जमकर भुना रही है, कांग्रेस पर तंज कस रही है। लेकिन पंकज जी, एक बयान आपको याद होगा, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे तो एक पादरी से मुलाकात करते हैं, जहां वो यीशु मसीह को भगवान का रूप है कि नहीं है उसको लेकर सवाल किया जाता है, जिस पर काफी हंगामा छिड़ा था। जी हाँ, वो मैं आपको दे दूंगा भाई। वो क्या कह रहे थे पता है कि हिंदू धर्म में शक्ति का कॉन्सेप्ट है। हाँ। और हमारी लड़ाई उस शक्ति से है। ये बात उन्होंने कहा था। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब क्या होता है? हम लोग शक्ति की पूजा करते, जैसे देवी दुर्गा हो गई, अभी जो दुर्गा नवरात्रा चल रहा है तो वो शक्ति रूपे ने संस्था करके हम लोग की वो भी एक पावर है और उसको पूजा करते हैं। और राहुल गांधी यही कह रहे थे कि इन्हीं शक्ति के साथ उनकी लड़ाई है। और वो कह किसके सामने रहे थे? एक ईसाई पादरी के सामने कह रहे थे। और वो ईसाई पादरी कौन? जिसका खुद का बैकग्राउंड बहुत विवादित है, जॉर्ज पोन्या। अब आप जाके उनके बारे में पता कीजिए ना कि वो कैसे पादरी है। उसके सामने राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई हिंदू धर्म में शक्ति का कॉन्सेप्ट है और शक्ति से लड़ाई है। बताइए। उन्होंने ये पूछा था ना, यीशु मसीह भगवान का रूप है या नहीं है, सही है या गलत है? वो जवाब दिया था यीशु राहुल गांधी। राहुल, हाँ जी जी, वो शक्ति मतलब हिंदू देवी या बाकी देवी देवताओं की तरह नहीं है, और हम उन्हें एक इंसान के रूप में देखते हैं, ना कि एक शक्ति के रूप में। पादरी ने बयान दिया था जिसके बाद देश में काफी बवाल भी मचा था, राहुल गांधी काफी घिरे थे। तो ईसाइयों नहीं तो लेकर कैसे खेल करते हैं राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी, हाँ राहुल गांधी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। हाँ। राहुल गांधी के पीछे इंटरनेशनल ईसाई लॉबी है, इस तरह के आरोप कई नेता लगा चुके हैं। अच्छा। और वो इसका आप वेटिकन से लेके और अमेरिकन, और ये कहा जाता है कि जो भी भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, हाँ। वो ईसाई शक्तियां भी राहुल गांधी को बैकअप दे रही हैं। और मणिपुर वाले मामले को उठाने का मकसद यही था कि जाकर पूरे देश में और विदेश में ये प्रोजेक्ट कर सके कि भारत में ईसाइयों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि तो वो भी तो ईसाई ही है ना। और उससे तो कांग्रेस का नाम जो भी शक्तियां हैं, और फिर वेटिकन वगैरह का अलग है। वो अब कहा यह जाता है कि सोनिया गांधी इटली की है, इटली में वेटिकन सिटी है। मैं उन सब विवादों में नहीं पड़ना चाहता। हाँ। मैं सिर्फ इस देश के लोगों को यह एहसास करा रहा हूं कि देखिए, आप समझिए उनकी बातों को। हाँ। ठंडे दिमाग से सोचिए। ये मत सोचिए कि मोदी ने 4 रुपए का टमाटर कर दिया तो अब हमें मोदी को सबक सिखाना है,
आपके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है ये। और सामने वाला खुलेआम ये कह रहा है, खुलेआम कह रहा है कि मैं तुम्हें मिटा दूंगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने इस पे चिंता जताई है, कहा है कि ये आपसी एकता को तोड़ने वाला काम है। 47 नई जातियां क्रिएट करना हिंदुओं में और फिर उन्हीं जातियों को आपस में लड़वाना, यही तो डिवाइड एंड रूल है, पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल है। यहाँ लिंगायत और वोकलिंगा समुदाय को लेकर भी तो कांग्रेसियों के बीच राड़ है ना, डीके शिव कुमार और ये सिद्धरमैया। नहीं, ये एक सिद्धरमैया ओबीसी हैं। हाँ। और डीके शिव कुमार वोकालिगा हैं। तो डीके शिव कुमार के वोकालिगा को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ईसाई वोकालिगा और नॉर्मल वोकालिगा, जो ओरिजिनल होते हैं वो। अब डीके शिव कुमार भी इस पे नाराज है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जब आला कमान ही क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहा है और जब वही कह रहा है कि हमारी लड़ाई, कभी बोलता है कि इंडिया से है, इंडियन सिस्टम से है, कभी कहता है हिंदू में शक्ति कॉन्सेप्ट शक्ति से है, ये सब तो बेचारे खुल के बोल रहे हैं। अब सामने वाला बेगैरत है, गाली सुन के अपने समाज का नुकसान करके उनको वोट इसलिए सिर्फ दे रहा है कि मोदी को सबक सिखाना है, तो कोई क्या कर सकता है बताइए। बिल्कुल जिसकी मती मारी गई हो उसको कोई क्या सिखा सकता है, कैसे बताएंगे। तो बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने। तो कैसे हिंदुओं के नाम के आगे क्रिश्चियन जोड़कर कांग्रेस अपना वोट बैंक तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है। 47 नई जातियां बना दी गई कर्नाटक में, जिसको लेकर खुद कांग्रेस के कुछ मंत्री बवाल कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। और जिन जातियों के आगे वो जो कन्वर्टेड लोग हैं उन्हें हिंदू ना दिखाकर उनके आगे क्रिश्चियन जोड़ा जा रहा है, ताकि वो उनको दोनों पक्षों का लाभ मिलता रहे। अब कांग्रेस इन्हें क्यों फायदा दे रही है ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।